हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। और ये वीडियो है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12th के स्टूडेंट को बता दूं, ये वीडियो जो है ये है चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से रिलेटेड है। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, जो ये मेरा चैप्टर है ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। और अगर आपका सिलेबस 2023 एंड 24 में रिड्यूस हुआ है, तो उस सिलेबस में से अगर कोई टॉपिक भी रिड्यूस हुआ है या कोई टॉपिक इंक्रीज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो मतलब कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं है, ठीक है। ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 6 होगा, यानी वीडियो नंबर 6 होगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का टॉपिक। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है, कैसे होती है, कब होती है, क्या क्या इसके रीज़न है, वो सब मैं इसमें बताने वाला हूँ वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लेन में जब लाइट पोलराइज हो जाती है उसको कहते हैं। लेकिन होती कैसे है, कैसे इसमें ये चीज़ें बदलती है कि पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, कैसे बनती है, ये सब देखते हैं, ठीक है। Ordinary light consists of rays of varying wavelength vibrating in all possible direction perpendicular to the direction of propagation। देखिए, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, ऑर्डिनरी जो लाइट होती है जब वो चलती है तो चलने की डायरेक्शन के जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है सभी में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं उसके चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ठीक। When the ordinary light is passed through a Nicol prism, अब जब ये लाइट एक निकॉल ग्लास प्रिज्म से पास होती है, निकॉल किस ग्लास प्रिज्म बना होता है, मेड ऑफ कैल्साइट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक तरह से आप कह दो कि एलोट्रॉप है, ठीक है, कैल्साइट। तो उसमें से जब पास होती है, द वाइब्रेशन आर एडजस्टेड ओनली इन वन प्लेन, तो जो वाइब्रेशन है वो किस में एडजस्ट हो जाते हैं, सारे के सारे एक प्लेन में एडजस्ट हो जाते हैं। यानी कि जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन कर रहे हैं उसकी वजह सिर्फ एक डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन दिस लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर इस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये होता कैसे है, इसका एक डायग्राम देखते हैं, सिस्टमेटिक डायग्राम, ठीक है। ये एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इसको समझते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट में क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहे हैं, जितनी भी डायरेक्शन पॉसिबल है सब में, ठीक है, ओके। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, अगर ये सामने की साइड आ रही है तो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन जितनी भी है सब में वाइब्रेशन करते हैं। जब ये लाइट निकॉल प्रिज्म से पास होती है तो ये जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं ना, इनका वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में हो जाता है। यानी जैसे अभी तो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में करते हैं, अब ये ऊपर नीचे या दाएं बाएं लेफ्ट राइट कुछ भी हो गया, लेकिन एक ही डायरेक्शन में हो गया। अब जब ये वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में हो जाता है तो इस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं इसे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो होती है जिसमें जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में एक ही डायरेक्शन में करते हैं। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास किया जाता है, ठीक है, तो ये जो लाइट होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसमें रोटेशन आता है, दो तरह का रोटेशन आता है, एक तो आता है क्लॉकवाइज और एक आता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आता है क्लॉकवाइज तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड्स की डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर ये होता है एंटी क्लॉकवाइज तो इसे हम कहते हैं एल फॉर्म या फिर लीवो रोटेटरी फॉर्म, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक्चुअली है कितना, बस इतना ध्यान रखिए, व्हेन द ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू द निकॉल प्रिज्म, ओके, देन द वाइब्रेशन एडजस्ट इनटू द वन प्लेन ओनली, दिस इज कॉल्ड अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये यहाँ तक का टॉपिक था। अब चलते हैं आगे देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी बट बिहेवियर टुवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज डिफरेंट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये कह रहे हैं वो कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ सेम है, लेकिन उनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए बिहेवियर अलग अलग है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। दिस फेनोमेना इज नॉन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और फिर वो जो फेनोमेना है, जो वो घटना है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कंपाउंड्स को कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स और इस घटना को कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अब ये होता कैसे है, कौन कौन से कंपाउंड हैं, कंपाउंड को क्या कहेंगे वो देखते हैं, ठीक है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ऑप्टिकल
आइसोमेरिज्म होती कब है, कौन से कंपाउंड है, उन्हें क्या कहेंगे वो देखते हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी, पहला आता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर डी फॉर्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट और क्लॉकवाइज आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर्स और डी फॉर्म और पॉजिटिव आइसोमर्स। देखिए 2-3 नाम है। ये कहना है जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो इस तरह से थी, अब इन्होंने क्या करा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो जब इन्होंने इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ठीक है, तो अब जिस कंपाउंड ने इसे क्लॉकवाइज रोटेट किया है उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और उसे हम डी फॉर्म भी कह सकते हैं उस कंपाउंड की, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव फॉर्म भी कह सकते हैं उस कंपाउंड की, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो वो एक कंपाउंड मान लो, एक कंपाउंड का एक पार्ट मान लो, ठीक है। उसके बाद आता है कंपाउंड ही दूसरा है, लेकिन सेम कंपाउंड है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी पहले वाले की जैसी है, लेकिन उसका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए बिहेवियर अलग है। अब वो क्या कर रहा है, वो बना रहा है लिवो रोटेटरी और एल फॉर्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज आर कॉल्ड लिवो रोटेटरी आइसोमर्स और एल फॉर्म और नेगेटिव आइसोमर्स। अभी कहना है जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, वही कंपाउंड का दूसरा टाइप है ना, जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर घुमाते थे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते थे, एंटी क्लॉकवाइज यानी टू द लेफ्ट रोटेट करते हैं, तब वो जो कंपाउंड होता है वो उसकी एल फॉर्म कहलाता है या फिर लिवो रोटेटरी कहलाता है, ठीक है, लिवो रोटेटरी या फिर एल फॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये दोनों डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड का फॉर्म और लिवो रोटेटरी आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। क्या हैं ये दोनों? आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, और इस फेनोमेना को, इसी फेनोमेना को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। आई होप कि तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवो रोटेटरी जो कंपाउंड्स के ही दो पार्ट निकलते हैं, क्योंकि उनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू बिहेवियर अलग अलग होता है, उन्हें हम कहते हैं आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ व्हाट इज द रेसिमिक मिक्सचर? ये भी आता है एक तीसरा टाइप का कंपाउंड, ठीक है। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड द लिवो रोटेटरी विल बी ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये कहना है अब दोनों का हमने इक्विमोलर मिक्सचर बना लिया, यानी कि हमने डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिया, उसका भी मान लो 1 मोल ले रखा है, तो लिवो रोटेटरी का भी आप कितना लोगे? 1 ही मोल लोगे। इसे हम कहते हैं इक्विमोलर, क्योंकि इसमें मोल्स इक्वल है, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर होगा, इन दोनों का जब मिक्सचर बनाएंगे तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू कोई बिहेवियर ही शो नहीं करेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। उस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, या फिर डीएल फॉर्म कहते हैं, या फिर प्लस माइनस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो दोनों का मिक्सचर है तो डीएल कह दिया, डेक्स्ट्रो एंड लिवो रोटेटरी तो डीएल हो गया। पॉजिटिव कहते थे डेक्स्ट्रो को और नेगेटिव कहते थे लिवो को, तो प्लस माइनस वाला हो गया, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवो रोटेटरी का है उसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी इसका प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो 3 टाइप के हो गए, डेक्स्ट्रो, लिवो, जो आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लेकिन एक आता है रेसिमिक, जो दोनों का मिक्सचर है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी इसका कोई भी ऑप्टिकल इफेक्ट नहीं होता, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। दैट्स इट। अब चलते हैं आगे। देखिए एक चीज़ आती है कि भाई हमने ये तो पढ़ लिया डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, लिवो रोटेटरी होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन करते क्यों हैं? उनमें ऐसी क्या खास बात है? उनका हमें पहचान कैसे होगी? मतलब हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? सर ये कंपाउंड जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, या फिर ये जो कंपाउंड है वो लिवो रोटेटरी है, या फिर वो नहीं है, या फिर वो है ही नहीं, मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव भी नहीं है या ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं है, तो कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, किरल और किरैलिटी। किरल और किरैलिटी ये क्या होता है, ये ध्यान से समझिएगा। एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज सेड टू बी किरल। देखिए ये कहना है एक ऑब्जेक्ट जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, मतलब पूरी तरह से ढकता नहीं है अपनी मिरर इमेज को, उसे हम कहते हैं किरल, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपने हैंड का। देखिए हमारे हैंड का एग्जांपल है, मान लो ये हैंड है एक हमारा, ठीक है, राइट हैंड है, ठीक। अब राइट हैंड की अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो ये बन गई, ये हमें लेफ्ट हैंड जैसी लगती है।
लेकिन अगर मैं इन दोनों मिरर इमेज को उठा के एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करूँ ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से इम्पोज नहीं होते, यानी ये नॉन इम्पॉसिबल है, नॉन इम्पॉसिबल है, यानी एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं ढक रहे, ठीक है। तो इस टाइप के मिक्सचर को, इस टाइप की चीज़ों को, इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं किरल। इस टाइप को क्या कहते हैं, किरल कहते हैं। यानी जो हमारा हैंड है वो क्या हो गया, वो किरल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, किरल ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग किरल इज नॉन एज किरलिटी। अब कोई चीज़ किरल है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी एक प्रॉपर्टी है वो किरलिटी कहेंगे, ठीक है। अ किरल ऑब्जेक्ट इज आल्सो कॉल्ड असिमेट्रिक। अब जाहिर सी बात है, कोई भी किरल ऑब्जेक्ट होगा तो वो सिमेट्रिक तो होने से बात, सिमेट्रिक क्या होता है, जिसमें एक प्लेन के दोनों साइड सेम होता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो किरल होगा, जो अपनी मिरर इमेज को नहीं ढकता, तो उसे एसिमेट्रिक भी कहते हैं, ठीक है, एसिमेट्रिक। जैसे अगर मैं बात करूं, लाइक अगर मैं एक गोला बनाऊं और बीच में से काट दूं तो ये लगभग सिमेट्रिक होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं इस तरह से, और मैं चाहे इसे ऐसे काटूं चाहे ऐसे काटूं, तो ये सिमेट्रिक ही है, ठीक है। लेकिन अगर हैंड की बात करें, इसमें से अगर हम बीच में से एक प्लेन करें तो दोनों साइड सेम नहीं है, ये एसिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आप याद रखिएगा, ये एसिमेट्रिक होता है। जो चीज़ एसिमेट्रिक होती है वही किरल होती है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, किरलिटी कहते हैं, ठीक। अब इसका ऑप्टिकल आइसोमर से क्या रिलेशन है वो देखते हैं। किरलिटी सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन एटम। A carbon atom which is attached to the four different atoms or group of atoms in a molecule is called chiral center, ठीक है। ये कहना है एक ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, उसे हम कहते हैं किरल सेंटर। उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, किरल कार्बन सेंटर, ओके। चलिए डायग्राम से देखते हैं। देखिए एक डायग्राम ये आ गया, इसमें क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है इसके चारों ओर अलग अलग ग्रुप है। यहाँ एक ग्रुप 1 2 3 और 4, कोई भी 4 ग्रुप अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस वाले कार्बन को जिस पे स्टार लगाया उसे हम क्या कहेंगे, किरल कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, किरल कार्बन, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक जैसे एक Cl है, इधर लग गया एक H, इधर आ गया कोई फ्लोरीन, इधर आ गया क्लोरीन और इधर आ गया ब्रोमीन। तो ये जो कार्बन है, क्योंकि इसके चारों ग्रुप अलग अलग हैं, अगर मैं इस पर स्टार लगाऊं तो ये जो कार्बन है, इंडिकेट कर रहा हूँ स्टार से, ये है हमारा किरल कार्बन, किरल कार्बन। क्योंकि अगर मैं इसकी मिरर इमेज को इसी के ऊपर रख के दिखाऊं तो वो इसके ऊपर क्या है, वो इसके ऊपर बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो नॉन इम्पॉसिबल है। अब इसकी मिरर इमेज जो ये, ठीक है, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूँ तो ये नॉन इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ये एक किरल कार्बन वाला है, ये किरल कार्बन कंपाउंड भी कह सकता हूँ, इसे किरल कार्बन कंपाउंड है, या इसमें किरल कार्बन सेंटर ये वाला है, ठीक। नाउ द कंपाउंड हैविंग द किरल सेंटर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए अब ये बात है कि जितने भी ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कोई किरल सेंटर होता है, किरल कार्बन होता है, वो सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, जितने भी किरल सेंटर वाले हमारे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन के चारों ओर ग्रुप अलग अलग हो जाए तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे एक तो यही है तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखिएगा। चलिए एक दो एग्जांपल और बनाता हूँ। लाइक जैसे कार्बन है, एक तरफ CH3 हो गया, एक तरफ Br हो गया, एक तरफ OH हो गया और एक तरफ मान लो COH हो गया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होगा अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो इधर तो आएगा HOOC, इधर आ गया हमारा O और H, इधर आ गया हमारा Br और ऊपर आ गया हमारा CH3। इसमें भी जो ये कार्बन है, देखिए इन दोनों की जो मिरर इमेज है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नॉन इम्पॉसिबल होगी, इसलिए ये क्या है, किरल कार्बन। स्टार जो है वो किरल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब ये किरल है तो जाहिर सी बात है आप इसे एकदम कह सकते हो कि ये क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, यानी कि ये जो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। तो जो भी कार्बन किरल कार्बन होता है जिसके चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। पॉइंट क्लियर कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कब करता है, ठीक है। तो ये पूरा एक तरीका है इसको याद करने का, ठीक है। चलिए एक माइंड मैप बनाते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होगी। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए याद करना पड़ेगा किरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। किरल कार्बन होगा
तो उसके 2 पार्ट बनेंगे, ठीक है। अब 2 पार्ट बनेंगे तो क्या होंगे, 2 पार्ट में एक डी फॉर्म आएगी और एक आएगी एल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल है। अब जो डी फॉर्म होगा, ठीक है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को करेगा क्लॉकवाइज और जो एल फॉर्म होगा वो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अब मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि ये वाला डी फॉर्म है या ये वाला एल फॉर्म है, इसमें से कोई भी डी फॉर्म और एल फॉर्म हो सकती है, डज नॉट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर। जनरली हम क्या करते हैं, जो हमारे लेफ्ट साइड होता है उसे एल लिखते हैं और जो हमारे राइट साइड होता है उसे डी लिख लेते हैं, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी डी फॉर्म बताओ, किसी को भी एल फॉर्म बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो जो किरल कार्बन होगा उससे 2 फॉर्म आएंगे, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। डी फॉर्म क्या करेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगी और एल फॉर्म क्या घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर मैं समराइज करूँ आपको तो वो लाइट होती है जिसमें जो वाइब्रेशन है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ओनली इन वन प्लेन, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू द निकोल प्रिज्म। ओके, क्लियर। सो दिस वाज द होलिस्टिक, यू कैन से समरी फॉर दैट ऑल। ओके, चलते हैं अब आगे, ठीक है। एक चीज़ हो रहेगी छोटी सी, अकिरैलिटी क्या होती है। देखिए किरैलिटी तो हमने पढ़ी, अब अकिरैलिटी क्या होती है, या फिर अभी हमने पढ़ा असिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक कार्बन कब होता है। दे आर सेइंग दैट कार्बन एटम विच at least 2 group identical is said to have a chiral and the compound is said to have a chirality center, ठीक है। देखिए इसमें ए बोलना जरूरी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसपे एटलीस्ट 2 ग्रुप आइडेंटिकल अगर हो गए तो उसे हम अकिरल बोलेंगे, ठीक है। और उस सेंटर को हम बोलेंगे अकिरैलिटी सेंटर। जैसे अगर एक कंपाउंड है सी है, इधर भी Br आ जाए, इधर OH आ जाए, इधर भी OH आ जाए और इधर मान लो H आ गया, तो ये जो है अगर 2 एक जैसे आ गए, 2 सेम आ गए, 2 ग्रुप और 2 एटम आर आइडेंटिकल, ओके, 2 ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, देन दीज आर कॉल्ड अकिरल कार्बन, अकिरल कार्बन, अकिरल कार्बन, ठीक है। ये जो कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा, अकिरल कार्बन हो जाएगा अगर 2 ग्रुप बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इट इज नॉन ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, नो ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है डजंट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा, ये हमारे टॉपिक को याद रखना है। तो जो भी कार्बन किरल है जिसके चारों ओर ग्रुप या फिर एटम ऑफ जो हैं ग्रुप या फिर एटम अलग अलग हैं, चारों तरफ अलग अलग बिल्कुल, ठीक है, तो वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, ठीक है। ये आपका था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में ऑफ हेलोएल्केन, ठीक। तो यही सब चीज़ें होंगी, अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहीं भी पढ़ रहे हो तो यही आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर ये होता है पार्ट खत्म, मैं मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में, ठीक है, बाय।